दोस्तों, अब पीएम मोदी जी की मित्रता काम आ गई है और इटली ने चीन का BRI प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। ऐसे में अब इसके पीछे सब प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती को ही अहम कारण मान रहे हैं। क्या है पूरी खबर, अब आपको इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और लोग इस पर तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की यह तस्वीर काफी खास है क्योंकि इसके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वह यह है कि मेलोनी जी के द्वारा यह तस्वीर हाल ही में लगाई गई थी और 45 मिलियन लोगों द्वारा इस तस्वीर को देखा गया था। इसके बाद यह तस्वीर पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन बन गई थी और लोगों का कहना था कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी गजब चल रही है। और हो भी क्यों ना, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी भारत में छाए हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी भी इटली की पीएम होने के नाते पूरे वेस्ट में छाई हुई है क्योंकि यह बहुत ही कम उम्र में बनने वाली पीएम है और अपने काम से यह अच्छी खासी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल दोस्तों, 2022 में जब इटली में जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनी तो अमेरिका को समझ में आया कि इस नए प्रधानमंत्री से वह सब करवाया जा सकता है जो चीन के खिलाफ हो सकता है। ऐसे में जो बाइडेन ने मेलोनी को समझाया ही, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में भारत यात्रा पर पहुंची और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की काफी तारीफ की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के नेताओं में सबसे ज्यादा प्रिय है। इसके बाद से ही इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री काफी चर्चा में आ गई। इसके बाद वापस जाकर इटली ने ताइवान से कहा कि अपना ऑफिस हमारे यहां खुलवा लो। जानकारी के लिए बता दे, ताइवान से हमेशा चीन को मिर्ची लगती है और चीन नहीं चाहता कि ताइवान को कुछ भी मिले, लेकिन इटली ने चीन के खिलाफ जाकर ताइवान को अपने यहां ऑफिस खोलने की परमिशन दे दी। और इसके बाद इटली की तरफ से यह बयान दिए गए कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से शामिल है और हम इसे सुधारना चाहते हैं। इस बात पर चीन इटली से काफी नाराज हो गया था और उसने सीधे सीधे इटली को धमकाया भी था कि सोचना भी मत इटली की तुम BRI से बाहर हो जाओगे। इसके बाद G20 समिट के दौरान फिर प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई और उसके बाद भी जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी बातों से इस बात का हिंट दिया था कि वह चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हाल ही में दुबई में हुई COP28 मीटिंग के दौरान। इसके बाद यह खबर सामने आई कि COP28 में अपने फ्रेंड पीएम मोदी से मिलने के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के BRI से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है। इसके बाद यह खबर काफी सुर्खियों में आ गई और ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि जॉर्जिया मेलोनी ने बीजिंग में ऑफिशियल नोट भेजा है कि इटली अब चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ रहा है। और आपको बता दें कि इटली ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि भारत ने इटली को ऑफर दिया है कि मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हम मिलकर बना रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए। ऐसे में इटली को अगर यूरोप तक सामान पहुंचाना है तो इसमें चीन की क्या जरूरत है। ऐसे में भारत ने इटली को एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया कि उसे अब चीन की क्या जरूरत है जब उसे पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट मिल रहा है। और यह बात इटली को भी साफ साफ समझ में आ गई, इसलिए इटली ने भी अब आगे आकर दुनिया भर के सामने इस बात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इटली के इस फैसले के बाद चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखा जाए तो यह बहुत अच्छा हुआ और एक तरह से भारत की जीत हुई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत ने कनाडा को इतना बड़ा झटका दिया है जिसे शायद ही कभी कनाडा उभर पाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ एप्पल कंपनी ने भारत सरकार को धमकी देते हुए उनके सामने एक बहुत बड़ी डिमांड रखी है। दोनों खबरों के बारे में अब आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो शुरुआत से ही भारत के लोगों की पसंद कनाडा रहा है और भारत के ज्यादा लोग कनाडा में जाकर पढ़ने या जॉब करना चाहते हैं, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है क्योंकि हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में पढ़ाई करने के लिए भारतीय स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन में 40% की गिरावट आई है। ऐसे में इसका सीधा असर कनाडा की इकोनॉमी पर पड़ेगा। जिस तरह से दोनों देशों में विवाद चल रहा है उसको देखते हुए आगे जाकर यह परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
और इसका असर सीधे तौर पर कनाडा पर पड़ने वाला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कनाडा और भारत के आपसी संबंध कुछ खास नहीं चल रहे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच में दिक्कतें लगातार जारी है। कनाडा पहले ही आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और अब कनाडा को एक और बड़ा झटका लगा है कि भारतीय छात्रों ने अब कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय छात्र अब कनाडा में जाकर पढ़ाई करने से बच रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे देशों के स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में $22 बिलियन से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें सिर्फ भारतीय स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन ही करीब $10 बिलियन से ज्यादा है। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय स्टूडेंट का कनाडा की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान था और इसमें आई गिरावट के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जैसे कि कनाडा की डिग्री की अब ज्यादा वैल्यू नहीं रही। साथ ही कनाडा में इन्फ्लेशन की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी काफी कम हो गई है। तीसरा सबसे मुख्य कारण है भारत और कनाडा के बीच में चल रहा डिप्लोमेटिक इशू। इसे लेकर भारत ने भी कहा था कि कनाडा में एंटी इंडियन एक्टिविटीज चल रही है और यह भी एक कारण है कि भारतीय स्टूडेंट्स अब कनाडा जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ का यूरोपीय देश भी भारतीय छात्रों का वेलकम कर रहा है और यह भी कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन का परसेंटेज गिरने का बड़ा कारण है। अब इसके लिए कनाडा क्या कुछ कदम उठाता है, आने वाले समय में पता चलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले यूरोपियन यूनियन एक कानून लेकर आया था, जिसके तहत एप्पल कंपनी को कहा गया था कि वे अपने फोन के चार्जर पोर्ट्स को एक सम्मान रखे। यूरोपीय यूनियन ने एप्पल से सी केबल चार्जर पोर्ट वाले आईफोन मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा। इसके बाद एप्पल को यूरोपीय यूनियन की यह बात माननी पड़ी और हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल 15 सी केबल पोर्ट के साथ लॉन्च किया गया। अब ऐसा ही सेम कानून भारत भी लाना चाहता है, जिसके तहत भारत में एप्पल से कहा गया है कि वर्तमान में जो भी 15 सीरीज से पहले के फोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उन सभी में सी केबल पोर्ट लगाया जाए। और इसी कानून को लेकर एप्पल ने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो वे भारत में अपना प्रोडक्शन रोक देंगे। दरअसल अलग अलग भारत की वजह से भारत को एक्स्ट्रा बायर्स परचेज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ई वेस्ट भी बढ़ जाता है, इसलिए कंज्यूमर कॉस्ट भी बढ़ता है। तभी इंडिया इस कानून को लाना चाहता है। भारत की तरफ से एप्पल को जून 2024 तक डेडलाइन भी दी गई है, लेकिन अब एप्पल ने इसे लेकर भारत से 18 महीने का समय मांगा है। ऐसे में भारत का कहना है कि वे एप्पल की रिक्वेस्ट को देखेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर एप्पल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करती है तो ऐसा करने से एप्पल कंज्यूमर को पुराने मॉडल के आईफोन मिलने बंद हो जाएंगे और अगर एप्पल आईफोन के पुराने मॉडल में सी केबल पोर्ट लगाएंगे तो इसके लिए उन्हें पोर्ट का डिजाइन भी चेंज करना होगा।